हेलो नमस्कार, स्वागत है मेरे बच्चों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोनीश ट्यूटोरियल क्लासेस पे। आज के क्लास में हम लोग शुरुआत करेंगे वोकैबलरी के एक नए वर्ड से। पहला वर्ड क्या है आज का, बताइए बच्चों। ये आज का पहला वर्ड है आस्क। ठीक है, गौर से देखें, आस्क बहुत ही यूजफुल वर्ड है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आस्क एक वर्ब है, पार्ट्स ऑफ स्पीच वाइज क्या है, ये एक वर्ब है। आस्क का मतलब होता है पूछना। आस्क का मतलब क्या होता है, पूछना। ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे कुछ बताते हैं तब ज़्यादा क्लियर होगा। बोलिए हाँ कि ना। दे आस्क्ड मी माई नेम। दे आस्क्ड मी माई नेम। हो दे आस्क्ड मी माई नेम। ठीक है, मतलब क्या कि गौर से देखिएगा, आस्क जिस आदमी से पूछते हैं वो, और जिस चीज़ को पूछते हैं वो। राइट, मतलब क्या है कि आस्क के बाद हम लोग यूज़ करते हैं somebody, और उसके बाद यूज़ करते हैं समथिंग। शाहिद समथिंग यूज़ करते हैं। ठीक है, गौर से समझिए, है ना। आस्क somebody समथिंग। कोई दिक्कत है यहाँ तक? लेकिन अभी हमको और बताना है, बताएं कि ना बताएं? नहीं, आज बता देते, आज हो जाए, आज हो जाए। देखिए, दे आस्क्ड मी टू ड्रिंक ए ग्लास ऑफ वाटर। ए ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, अभी जरा गौर करो, हमने अभी क्या लिखा, आस्क, इसके बाद जिस आदमी को कहा वो, और उसके बाद देखो 2+V1 है ना। तो ये भी एक पैटर्न है आस्क को यूज करने का। यहाँ पर आस्क का मतलब पूछना नहीं होता है, यहाँ पर आस्क का मतलब होता है कहना। उन लोगों ने मुझसे कहा एक गिलास पानी लाने के लिए। ये जो आस्क है आपका, ये इसके जगह पर आप या तो ऑर्डर लिख सकते हो, मुझसे कहा मतलब मुझे ऑर्डर दिया, या फिर रिक्वेस्ट कर सकते हो कि मुझे रिक्वेस्ट किया, हाँ या ना। या फिर एडवाइस हो सकता है कि मुझे सलाह दिया ऐसा करने का। तो ये जो आस्क है ना, गौर से समझो, ये ऑर्डर के बराबर भी है, रिक्वेस्ट के बराबर भी है, एडवाइस के बराबर भी है। सिचुएशन के हिसाब से समझ लो कि इसका क्या सेंस निकलेगा। बात समझ में आ रहा है? जब ये तीनों में से कोई क्लियर सेंस ना निकलने लगता है तब लोग आस्क का उपयोग कर देते हैं। जैसे यदि कोई आपका दोस्त कह दे कि जरा एक गिलास पानी ला दो, तो ना तो आपको ऑर्डर दे सकता है, ना तो रिक्वेस्ट करेगा। दोस्त है तो रिक्वेस्ट का कोई बात ही नहीं होता है, इस सलाह वाला कोई बात है नहीं। तो ये ना ऑर्डर पता चला, ना रिक्वेस्ट पता चला, और ना एडवाइस पता चला। तब हम लोग उस स्थिति से बचने के लिए यहाँ पर क्या यूज कर देते हैं, हाँ ठीक है। क्या कहा जा रहा है, मैसेज क्या दिया है किसी बच्चे ने, क्या क्या है, अकॉम्प्लिश। बता देते, अकॉम्प्लिश भी बता देते, रुक जाइए। ठीक है, तो हमने जो कहा वो समझ में आई बात सबको कि आस्क किस सिचुएशन में यूज करते हैं, हाँ या ना बोलो। आस्क के बारे में और बताना चाहते हैं, बताएं कि नहीं बताएं? ठीक है, हम अकॉम्प्लिश भी बताएंगे, आस्क को पूरा कर लेते हैं उसके बाद बताएंगे। क्या कहना चाह रहे हैं? रिप्ट, अच्छा रिपीट करने कह रहे हैं। ठीक है, देखिए देखिए एक और एग्जांपल दे रहे हैं हम। ठीक है, दे आस्क्ड मी फॉर सम मनी। अब देखिए हमने इसमें क्या करा, गौर से समझिएगा। आस्क तो था ही वर्ब, जिससे कहा उसको लाया, फिर क्या लगाया, और उसके बाद कोई चीज है, सम मनी क्या है, कोई चीज है, यानी आस्क समबडी फॉर समथिंग। अब यहां पर जो होता है आस्क, वो मांगना के सेंस में होता है जब ऐसे यूज किया जाए तो बोलिए सर मांगना तो डिमांड भी होता है, लेकिन डिमांड और आस्क फॉर में फर्क है। डिमांड जो करते हैं वो आपका राइट है, हक है, और जो आस्क फॉर करते हैं वो हक हो भी सकता है, ज्यादातर वो रिक्वेस्ट होता है। ठीक है, वो ज्यादातर रिक्वेस्ट होता है। बात क्लियर है? और आस्क समबडी टू डू समथिंग, मतलब 2+V1 जब आ गया तो इसका मतलब इस समबडी को आप कह रहे हो कि वाला कम्मा कर दीजिए,
ठीक है। वन स्टूडेंट आस्क्ड मी टू टीच हिम ए कॉम्प्लिश वर्ड। एक स्टूडेंट ने मुझसे कहा, आस्क मतलब यहां पर कहा, ठीक है। वन स्टूडेंट आस्क्ड मी ए क्वेश्चन, तो एक स्टूडेंट ने मुझसे एक सवाल पूछा। फर्क समझ में आ रहा है दोनों में? दोनों में फर्क समझ में आ रहा है जी। तो कहना, पूछना और मांगना, तीन तरह से इसका उपयोग चला, हाँ या ना? चलिए एक और देते हैं एग्जाम्पल, उसके बाद हम एकॉम्प्लिश बता देंगे, तब अगले नए वर्ड पे जाएंगे, ठीक है। जरा देखिएगा, आस्क के लिए एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है। दे आस्क्ड मी, ठीक है, वेयर आई वॉज गोइंग। मतलब क्या? उन लोगों ने मुझसे पूछा कि मैं कहां जा रहा था। अब जरा देखिएगा, आस्क है, इसके बाद somebody है, और उसके बाद एक पूरा वाक्य आ गया है ना। वाक्य से ही ना पता चल रहा है कि यहां पर क्या पूछा जा रहा है, इस वाक्य से ही पता चल रहा है ना। और ये वाक्य जो है एक क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसको WH क्लाउज कहते हैं, क्योंकि WH वर्ड से शुरू हो रहा है। तो इसमें स्ट्रक्चर क्या हो गया कि आस्क के बाद somebody जिससे पूछा जाए, और somebody के बाद WH क्लाउज। अब यहां पर जो आस्क है वो किस अर्थ में है बताइए? पूछना के अर्थ में। एक एग्जाम्पल और प्लीज, ठीक है। आज हो जाए, आज हो ही जाए। आज मेरा मन उदास है थोड़ा, मेरा साथी लैपटॉप जो है बीमार पड़ गया, इतना बीमार पड़ गया कि काम ही नहीं कर पा रहा, ठीक है। हम जुगाड़ कर लिए, ये भी मेरा दोस्त है, लेकिन वो पुराना दोस्त है। ये डेस्कटॉप जिस पे हम पढ़ा रहे हैं अभी आप लोगों को, ये मेरा नया दोस्त है, मतलब कुछ दिनों से, कुछ सालों से है, या महीनों से समझिए, 1 साल होगा ज़्यादा से ज़्यादा। और वो जो है काफ़ी वर्ष समय से मेरे साथ था, तो बीमार पड़ गया, तो हम थोड़े उदास हैं, ठीक है। और हमको उसके साथ काम करने में ज़्यादा मज़ा आता है, इसके साथ भी मज़ा आता है, नाराज मत होना, ठीक है। हम इसको बोल रहे हैं, तो नाराज हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा ना। चलिए एक और हो जाए। उन लोगों ने मुझसे पूछा, दे आस्क्ड मी, कि क्या मैं अपने गांव जा रहा था। यस नो क्वेश्चन। इफ आई वॉज गोइंग टू माई विलेज, ठीक है। अभी जरा देखो क्या है इसमें, आस्क है ना, इसके बाद जिस आदमी से पूछा गया वो आदमी है somebody, और उसके बाद यहाँ क्या है, इफ क्लाउज, है ना। अब जरा गौर करना कि ये वाला जो इफ क्लाउज है, इस इफ का अर्थ निकलता है क्या? यस नो क्वेश्चन के लिए है ये इफ का यदि नहीं अर्थ निकलता है। ये डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन हमने आपको पढ़ाया है ना, उसमें यस नो क्वेश्चन में इफ या वेदर यूज होता था कि नहीं? तो यहाँ इफ तो लिख ही सकते हैं, आप चाहें तो उसके जगह यहाँ पर वेदर भी लिख सकते हैं, इक्वली करेक्ट होगा। और ये वाला जो आस्क है किस अर्थ में यूज किया गया है? कहना, मांगना, पूछना, किस अर्थ में? पूछना के अर्थ में। अब गौर कर लीजिएगा कि आस्क समबडी के बाद समथिंग रहे, या WH क्लाउज रहे, या इफ क्लाउज या वेदर क्लाउज रहे, तो उस आस्क का अर्थ क्या निकलेगा? पूछना। आस्क समबडी के बाद फॉर रहे, तो इसका मतलब अर्थ क्या निकलेगा? आस्क समबडी के बाद 2 + V1 रहे, तब अर्थ क्या निकलेगा? ठीक है। तो इस तरीके से आस्क का इतना तरीके से यूज करते हैं। एक और बता दें, आप कहिएगा कि लालच करते जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन बता ही देते हैं ना। आज ऑनलाइन वाले बच्चों को समझ में आ रहा है जो हम बता रहे हैं? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए, दे आस्क्ड आफ्टर यू, ठीक है। अब इसमें आस्क के बाद सीधे आफ्टर लगा और तब समबडी लगा, ठीक है। देख लिए क्या कहना चाह रहे, देख लेते हैं जरा सा भाई, क्या करे। यस सर, अच्छा रफ बोल रहे, यस सर, ठीक है। जरा से इसको और साफ कर देते हैं, नहीं तो PDF में दिक्कत होगा ना। दे आस्क्ड आफ्टर यू। अब आस्क आफ्टर जब एक साथ आ जाता है तो इसका मतलब क्या होता है? किसी का हालचाल पूछना, किसी का हालचाल पूछना। पूछोगे कि नहीं पूछोगे?
खास करके जब वो आदमी वहां पर नहीं है तो पूछे, फिर कैसे पूछेगा? किसी और से पूछेगा, किसी से, किसी का हालचाल पूछना, हाल चाल पूछना, है ना, उसके एब्सेंस में, उसके जैसे कभी कभी कहीं से कोई इनविटेशन कार्ड आता है शादी वगैरह का, तो आप नहीं जाते हो, आप किसको भेज देते हो? सॉरी, आपके पापा नहीं जाते, आपको भेज देते हैं। आप चले गए, आप गए वहाँ पे, मिले, गिफ्ट दिए, खाना वाना खाए, फिर जिन अंकल या आंटी के यहाँ जाते हो वो आते हैं, पूछते हैं और बेटा क्या हाल चाल, पढ़ाई लिखाई चल रही? जी जी अंकल सब अच्छा। पापा नहीं है बेटा? पापा कहाँ है? अच्छा, पापा तो बिजी हैं अंकल, तो बोले कि हम ही को चल लेने। कोई बात नहीं बेटा, लेकिन पापा आते तो बहुत अच्छा लगता, ज़्यादा अच्छा लगता। पापा को बोलिए कि अंकल याद कर रहे थे, तो आप जाके पापा को बोलते ना कि अंकल आपके बारे में पूछ रहे थे, हाल समाचार। तो यही हाल समाचार किसी के एब्सेंस में जो पूछा जाता है ना, यही क्या होता है? आस्क आफ्टर होता है। देखो आस्क का कितने तरीके से यूज किया गया, हर बार अलग अलग प्रीपोजिशन लगा दिया गया और अलग अलग तरीके से उसका बात बना कि नहीं बना? ठीक है, एक और बता देते हैं, ठीक है, हो ही गया, छोड़ दो, ठीक है। चलिए अब आस्क हो गया। आप में से ही किसी प्यारे बच्चे ने पूछा था एकॉम्प्लिश, एकॉम्प्लिश भी बता देते हैं, ठीक है। और हम बताएंगे तो एक एकॉम्प्लिश नहीं बताएंगे, दो बताएंगे। यदि मंजूर है तो बोलो, एक के साथ एक फ्री। जिसने पूछा था वो हैं कि चले गए हैं? हाँ, एक के साथ एक फ्री, दोनों में फर्क समझ में आ रहा है? तो दोनों एकॉम्प्लिश है, इसी वजह से दोनों को जानना जरूरी है, क्योंकि उसके कंफ्यूजन पर सर आप हर रोज ये वाला ही वोकेबलरी वर्ड का बताया, बाकी वर्ड्स क्यों नहीं जाते फॉस्टरिटी से? अरे भाई मेरे, हमने पीडीएफ दे दिया है, उसमें 3500 वर्ड है, ठीक है, और उस 3500 वर्ड को टोटल बताना है, तो सीरियली चल रहे हैं जो अभी चल रहा है। हाँ जी बिल्कुल, बी आएगा तो बी चलेगा, एफ आएगा तो एफ चलेगा। अभी ये वाला चल रहा है, ठीक है। पीडीएफ आपके ग्रुप में भी दिया गया है, हमने दे दिया आपके ग्रुप में भी। एकॉम्प्लिश, एकॉम्प्लिश का मतलब होता है हासिल करना कोई चीज को, खास करके बहुत ही मेहनत और बहुत ही काहे का सॉरी भाई मेरे यूनस, सॉरी मत बोलो, बोलना तो आपका हक है, आप बोलेंगे नहीं तो आप सीखेंगे कैसे? मांगना, बोलना, पूछना आपका हक है, ठीक है। जिस दिन आपने क्लास ज्वाइन कर लिया उस दिन आपको ये राइट मिल गया कि आप मांगो, बोलो, पूछो, राइट, ठीक है। चलिए एकॉम्प्लिश, एकॉम्प्लिश हम लोग पढ़ते हैं, एकॉम्प्लिश करते हैं मतलब हिंदी पहले लिखते हैं फिर इंग्लिश में समझाएंगे, ठीक है। एकॉम्प्लिश का मतलब होता है पूरा करना, ठीक है। क्या पूरा करना भाई? किसी काम को, ठीक है, कुशलता से, कुशलता से। ये हिंदी लिख रहे हैं हिंदी वालों के लिए, बाकी इंग्लिश में हम समझा रहे हैं, ठीक है। एकॉम्प्लिश यदि आप करते हैं किसी चीज को, तो यू अचीव दैट टारगेट विद अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, स्किल एंड परफेक्शन। मीन्स यहां पर क्या हो गया इसका मतलब? अचीव समथिंग विथ हार्ड वर्क, है ना, स्किल एंड परफेक्शन। क्लियर है बात? इसको अकॉम्प्लिश करना कहते हैं। अब बताओ कि यदि ये अकॉम्प्लिश करना है तो क्या इसका साइनोनिम्स अचीव होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। इसका साइनोनिम्स सक्सीड होगा कि नहीं होगा? यदि आप किसी चीज को हार्डवर्क, स्किल और परफेक्शन के साथ अचीव कर रहे हो तो सक्सीड कर रहे हो कि नहीं, सफल हो रहे हो कि नहीं, है ना, उसको कंप्लीट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? तो ये सब के सब इसके क्या हो गए? सिनोनिम्स हो गए, ठीक है। और ये जो एकॉम्प्लिश आप देख रहे हो मेरी जान, ये वाला, ये वर्ब है ही नहीं, ये नाउन है, और इसका मतलब क्या निकलता है जानते हो? वन हु हेल्प्स एंड supports you in any criminal activity,
इन एनी क्रिमिनल एक्टिविटी। ठीक है, कि कोई भी आदमी जो आपकी मदद करता है, आपको सपोर्ट करता है किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में, वो आपका एकॉम्प्लिस है, सह अपराधकर्मी। इसको हिंदी में लिखें तो इसका हिंदी होगा सह अपराधकर्मी, सह अपराधकर्मी। मतलब वैसा इंसान जो आपको अपराध करने में, जो क्राइम करने में आपका साथ देता है। आई होप कि क्लियर है चीजें। तो ये दोनों वर्ड कितना मिलता जुलता, लेकिन प्रोनाउंसिएशन में मिलता जुलता, लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग में बिल्कुल अलग है। तो इसीलिए दोनों को बताना बहुत ज़रूरी था। जब भी हमसे दोनों में से कोई एक पूछा जाता है, हम दोनों को बता देते हैं, क्योंकि इन दोनों के इस कन्फ्यूज़न पे बेस्ड क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, जो वर्ड का पीडीएफ हमने वोकैबुलरी का दिया है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को बेसिक वोकैबुलरी बाय सोनी सर पीडीएफ दिया है ना, उसमें सारे वर्ड्स दिए हुए हैं 3500 वर्ड्स में, और उन्हीं में से हम बता रहे हैं। उसमें वर्ड्स जो है अल्फ़ाबेटिकली अरेंज्ड हैं, जैसे डिक्शनरी में होता है। तो अभी ए वाला सीरीज चल रहा है क्या? अभी ये वाला चल रहा है। ए खत्म होगा तो अपने आप बी आ जाएगा, बी खत्म होगा तो सी आ जाएगा। इस तरह से जितना है सारा लेटर। पीडीएफ जम्मू कश्मीर वाले बच्चों के ग्रुप में भी दे दिया गया, व्हाट्सएप ग्रुप में, और आप लोगों के टेलीग्राम पे तो दिया ही गया है। हाँ या ना बोलिएगा। चलिए, हम टेलीग्राम को पसंद इसलिए करते हैं कि व्हाट्सएप में हर बार नए बच्चे जुड़ते हैं तो हर बार वो मांगते हैं, फिर से देना पड़ता है। तो क्या इतना फुर्सत रहता है कि इंसान एक ही काम बार बार करता रहे? टेलीग्राम पे रखा रहता है, आप जितना दिन के बाद भी जुड़िए, अब जाइए उसके उसमें जाके फाइल में जाइएगा तो पीडीएफ मिल जाएगा, है ना। फिर उसका वीडियो का लिंक में लिंक जाइएगा तो साथ वीडियो का लिंक मिल जाएगा। सब रखा रहता है, कभी उसमें से खत्म नहीं होता है टेलीग्राम में, वो द बेस्ट है। चलिए अगला वर्ड बताएंगे क्या आप लोग जी? स्पेलिंग LEEP। चलिए बहुत अच्छा वर्ड है। देखिए सीखना तो जरूर चाहते होंगे इस वर्ड को। ASLEEP। एस्लीप जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच वाइज एक एडजेक्टिव है। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि किससे बना हुआ है ये? स्लीप से। स्लीप मतलब क्या होता है? सोना। तो एस्लीप मतलब होता है सोया हुआ, सोया हुआ। बहुत सिंपल सा एग्जांपल एक दे सकते हैं, ही वाज एस्लीप, ही वाज एस्लीप व्हेन दे केम। जब वे लोग आए, है ना, तो वह सोया हुआ था। ठीक है, आई होप की चीजें क्लियर हो गई होंगी, इसमें कुछ दम है नहीं। और एस्लीप एडजेक्टिव तो है, लेकिन इसके बाद कभी नाउन यूज मत करना। एस्लीप बॉय, एस्लीप पर्सन मत बोलना, गलत है। सोया हुआ बच्चा, एस्लीप चाइल्ड नहीं। देखो एक एग्जांपल हम बता ही देते हैं ना, इसको छोड़ना क्या है? अब बोल के क्यों छोड़ना है? इसमें हिंदी भी लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, हम हिंदी लिख रहे हैं। सोया हुआ बच्चा, सोया हुआ बच्चा बहुत प्यारा लगता है, बहुत प्यारा लगता है। ठीक है, ऐसा लिख दे हम। और अंग्रेजी लिखे एन एस्लीप चाइल्ड लुक्स क्यूट, लुक्स वेरी क्यूट, लुक्स वेरी क्यूट, राइट। तो ये जो है पूरी तरह से क्या होगा? गलत होगा, ये गलत होगा। इसके जगह यदि हम लिख देते हैं ए स्लीपिंग चाइल्ड, ए स्लीपिंग चाइल्ड, तब ये सही हो जाएगा। समझ में आया कि सोया हुआ एस्लीप के बाद नाउन का यूज नहीं किया जा सकता। नाउन का यूज हुआ है तो क्या यूज होगा? एस्लीप। एस्लीप गलत हो जाएगा। आई होप कि समझा पाए हम। चलिए आप नेक्स्ट वर्ड बताएंगे जरा, नेक्स्ट वर्ड बताएंगे जरा तेजी से। देखिए एक वर्ड आया है एस्पिरिन। ठीक है, एस्पिरिन वर्ड को आप न भी सीखते तो अच्छा, कोई गलत नहीं होता। एस्पिरिन का मतलब होता है एक दवाई का नाम है जो दर्द के लिए खाया जाता है। ठीक है, एस्पिरिन टैबलेट। ठीक है, क्यों इसको लिस्ट में शामिल किया मेरा कंप्यूटर ऑपरेटर हमको नहीं पता, छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। इसके बारे में कुछ ज़्यादा जानना जरूरी नहीं है। ठीक है, एनाल्जेसिक है जी। एनाल्जेसिक कहा जाता है ऐसे किसी भी दवा को, मेरे प्यारे बच्चे रुक जाइए, एनाल्जेसिक है ना, ऐसे किसी भी दवा को कहा जाता है एनाल्जेसिक। नाउन है, एडजेक्टिव भी है। ठीक है, एनाल्जेसिक मेडिसिन है ना, जो दर्द से छुटकारा देता है। ठीक है,
OWS में पूछा जाता है आपको एनाल्जेसिक। आगे बोलिए। असिस्टेंट वर्ड सब लोग जानते हैं, ASSISTANT। ये असिस्टेंट जो है एक नाउन है और एडजेक्टिव के रूप में भी यूज किया जाता है। देखिए इसमें जो है स्पेलिंग टेस्ट में पूछा जाता है, ये पहले वाला डबल एस होना चाहिए, बाद वाला सिंगल एस होना चाहिए, ठीक है। उलट के दे देगा, पहले सिंगल एस और आई के बाद डबल एस, आप कंफ्यूज होते रहिए। इतना बारीक सा डिफरेंस करता है कि देखने में एक झटके में लगेगा कि अच्छा सही है, उसमें आप कंफ्यूज हो जाइएगा, गलती कर दीजिएगा। असिस्टेंट का मतलब आप कह सकते हैं हेल्पर, कह सकते हैं कि नहीं। असिस्टेंट का मतलब कह सकते हैं एड कहा जाता है मदद करने वालों को, ठीक है। असिस्टेंट का और क्या मदद कर सकते हैं, सपोर्टर कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं। चलिए ETC कर दीजिए, बाकी तो आप लोग समझदार हैं ही। मेरे प्यारे बच्चों, वोकैबुलरी का क्लास आज यहीं पर समाप्त किया जाएगा। आई होप कि आपने अकॉम्प्लिश जैसे अच्छे वर्ड सीखे हैं और एनाल्जेसिक है, एस्लीप का इतना बड़ा डिफरेंस सीखा कि एडजेक्टिव होते हुए भी इसके बाद नाउन का यूज़ नहीं होगा। तो इस तरह के यूज़फुल वर्ड्स अगर आप रेगुलरली देखना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप हमको इनकरेज कीजिए कि हम आपको ऐसे पढ़ाते रहें। कैसे कीजिएगा, अंगूठा दिखा के, है ना, और किसके साथ मिल बांट के खाइएगा, अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। क्या आप हमारे परिवार में पहली बार आए हैं? हाँ, तो आए हैं तो घंटा दबा के यहाँ का सदस्य बन जाइए, ठीक है। अपने घर का दरवाजा खुला रखिए। कैसे भाई, तो मोबाइल सेटिंग्स में जाके YouTube नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि कोई भी फंक्शन हमारे इस घर में हो तो हम आपको जरूर न्योता यानी इन्विटेशन भेजेंगे और आप आइएगा और अंत तक टिकिएगा, ठीक है। बहुत अच्छा, बात समझ में आ रही है। और अंत तक इसलिए टिकना है कि अच्छे सदस्य वो होते हैं घर के जो घर के फंक्शन में शुरू से अंत तक भाग लेते हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।